प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा बीते 2002 में संकल्प लिए गए, उन संकल्पों के विषय में कमेंट आई कि हमें तो पता नहीं कब संकल्प लिए, कैसे संकल्प लिए, तो उस विषय में हम थोड़ा सा अवगत कराते हैं आप देवी महापुरुषों को। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया अपने आप में कि मैं निराकार ब्रह्म पूर्ण सत्ता में इस धराधाम पर प्रकट हुआ हूँ। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जल्द ही मानवता नहीं आती है तो फिर मैं अधर्म का नाश करूँगा। जो मेरे नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान, फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोड़ पैदा करूँगा, उनको कोड़ी बनाऊँगा। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि मानवीय धर्म धारण कराने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है और मैं जल्द ही मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जो मेरे नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोड़ पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा। इस तरह से परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने संकल्प लिए। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा संकल्प लिए गए। आज भी हम आप जो सत्य के साथ में जाने वाले देवी महापुरुषों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कई एक भाई अथवा भाई बहनें हैं जो कि स्वयं में अपने आप में कभी कभी जैसे चर्चा गुणगान करते करते अचानक ही आंखें लाल लाल कर लेते हैं और अजीब तरीके की हरकत करते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं कि मेरे ऊपर नारायण साकार हरि परमात्मा जी आ गए। भैया, नारायण साकार हरि परमात्मा जी कोई भूत चुड़ैल नहीं है जो किसी पर आ जाएंगे। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। ये अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, ये निराकार ब्रह्म हैं। ये न कभी जन्मते हैं न कभी मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। हमारे आपकी समझ आ जाना चाहिए, ये परमात्मा हैं। इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी की रचना में सूर्य का जिक्र आता है। सूर्य की एक किरण मानव को बर्दाश्त नहीं है। अगर सूर्य की सारी अग्नि, सारी ज्वाला अगर पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, न पेड़ पौधे बचेंगे, न पानी बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में 8 किलोमीटर मोटी एक ओजोन परत है। उसमें से एक किरण पृथ्वी पर आती है और एक किरण के मारे ही हमारे हालत खराब कर देती है। अभी ठंड पड़ रही है तो हम दिक्कत में हैं, और धूप निकलने लगे लगातार तो हम घबरा जाएंगे, हमें पंखा चलाना पड़ेगा, एसी चलानी पड़ेगी। तो हम आप गौर करें, परमात्मा को कोई भी कहता है कि मेरे अंदर परमात्मा बैठे हैं, मैं परमात्मा मेरी जुबान से बोलते हैं, मेरे पेट में बोलते हैं, मेरे शीश में बैठ के बोलते हैं, तो सोच लो कि वो परमात्मा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमात्मा कोई नहीं बन सकता। हाँ, इनका भक्त बन जाएं, अगर हम इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के भक्त बन जाएं तो शायद बिगड़ी बात बन सकती है। क्योंकि इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने कहा कि मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। परमात्मा नारायण साकार हरि जी अपने भक्तों की पूजा करा देते हैं जो इनका भक्त बन जाता है। लेकिन हमें आपको कभी परमात्मा बनने की कोशिश नहीं करनी है। कोई भी किसी भी तरीके से हमें गुमराह करता है तो हम कभी भी इस तरीके की बहकावे में ना आएँ। तो हमारी तो विचारधारा यही है कि जो संकल्प के विषय में किन्हीं महापुरुष अथवा देवियों ने जो कमेंट किया था उसके विषय में हमें जो दर्शाना था वो दर्शा दिया। बाकी आप YouTube पर अगर कोई किसी को इतना दर्शाने के बाद भी किसी को डाउट होता है तो आप YouTube पर ऊपर लिख कर डालें कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी द्वारा लिए गए 5 संकल्प। उसके बाद ही 2 वीडियो निकलती हैं। एक 28 नवंबर 2004 की वीडियो है और एक 2 जुलाई 2002 की वीडियो है। एक आगरा की वीडियो है और एक एटा की वीडियो। दोनों वीडियो को आप सुने, आपकी समझ आ जाएगा कि परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने संकल्प लिए या नहीं लिए। हम किसी भी प्रकार से किसी भी देवी महापुरुष को गुमराह नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं तो आप खुद एक बार सुन के देख लें। हमारी जो समझ आता है वो आप देवी महापुरुषों के सम्मुख हम रख देते हैं। बाकी किसको किसकी कितनी समझ आता है कितना नहीं आता है आप जाने, आपका जाने काम। हमें आपसे कोई तकरार नहीं, कोई टकराव नहीं।
हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप देवी महापुरुष नारायण सागर हरि परमात्मा जी को समझें, परखें और इनके वचन के तहत चलने का प्रयास करें, क्योंकि अब समय वो दिन दूर नहीं जो जिस कार्य के लिए परमात्मा नारायण सागर हरि जी का आगमन हुआ। और एक बात और खुलासा किए देते हैं, एक दिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी गंजो डोडोबारा में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से दर्शा रहे थे, ब्रह्मवाणी के द्वारा दर्शा रहे थे कि जब हमारा प्रकट हुआ तो हम संकल्पित होकर के आए थे कि 1999 तक मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना करके संसार से वापस अपने निज धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, इसलिए आज तक टिके हुए हैं। तो देवी और महापुरुषों, हम इस भूल में न रहें कि अभी तो पता नहीं कितना लंबा अभी और आगे समय है। हमें आपको ध्यान रखना है, परमात्मा की नारायण सागर हरि जी की गतिमत का किसी को पता नहीं, कब किस वक्त किस पल क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो हमें आपको कल पर डिपेंड नहीं रहना है, जो भी है पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए परमात्मा नारायण सागर हरि जी की हृदय में यादगारी बनाए रखें और चलते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मानव शरीर मिला, उस मंजिल तक पहुंचने का सरल और सच्चा साधन है नारायण सागर हरि परमात्मा जी का गुणगान और इनके वचन के दायरे में रहते हुए सेवा कर्म। इसी से मानव जीवन का उद्धार होगा, बाकी कहीं बचाव संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ ही आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।